हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 अध्याय 4 कार्बन तथा उसके यौगिक विज्ञान विषय के अंतर्गत बच्चों इसका भाग 5। तो चैप्टर नंबर 4 के आप हमारी पिछली वीडियो तक 5 भाग पढ़ चुके हैं बच्चों। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट 7 नंबर का जो क्वेश्चन अब से पहले पूछा जाता था, पर इस साल 2023-24 के सिलेबस के हिसाब से ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन केमिस्ट्री का 6 नंबर का कर दिया गया है। तो इस साल बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है इस पर्सन की। तो पर्सन है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल बनाने की विधि एवं रासायनिक गुण व उपयोग लिखिए। तो बच्चों इस टाइप का प्रश्न रासायन विज्ञान के अंतर्गत पूछा जाता है, जो प्रश्न 6 नंबर का। ठीक है बच्चों, अब इसमें 2-3 तरह के प्रश्न बनेंगे। एक तो प्रश्न डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सके एथिल अल्कोहल बनाने की विधि और उसके कुछ रासायनिक गुण लिखिए, परंतु बच्चों कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिन्हें वो खुली हुई रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में पूछे हैं। हमारे कोर्स में फिलहाल के समय में सबसे ज़्यादा इसके रासायनिक गुणों का ज़्यादा वर्णन है, जो पिछले सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज़्यादा हमें रासायनिक गुणों पर भी ध्यान देना है, पर हम 1-2 बनाने की विधि भी इसकी एथिल अल्कोहल की पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न में हम एथिल अल्कोहल के बारे में सब कुछ जानेंगे। एथिल अल्कोहल है क्या, इसका अणुसूत्र क्या है, इसका संरचना सूत्र क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एथिल अल्कोहल। तो बच्चों एथिल अल्कोहल सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अणुसूत्र की। तो बच्चों अणुसूत्र की बात करें तो हम इसे CH3CH2OH भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इकट्ठा करके भी हम इसे लिख सकें। C के कितने बच्चों 2, तो C2 3 और 2 5, 3 2 5 और OH भी। ठीक है बच्चों, तो अणुसूत्र में हम इसे CH3CH2OH या C2H5OH के नाम से भी जाने। अब इसकी देखेंगे संरचना। तो बच्चों संरचना बने कैसे है, कितने कार्बन से 2, 1 2, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, यो O और यो H। ठीक है बच्चों, अब इस कार्बन की संयोजकता कितने कार्बन से हाइड्रोजन से पूरी हो रही 3 से, तो हम यहाँ तीनों तरफ जोड़ देंगे H H H। इस वाले की बात करें तो H और एक यू भी H। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बना CH3 के 3 अणु CH2O और H। ठीक है बच्चों, जो इसकी संरचना बनी, इस संरचना को हम पूरी की पूरी इकट्ठी करके बना सकें, कैसे करके बनाते हैं उस संरचना को भी जानते हैं। देखो बच्चों, इस संरचना को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 2 4, भारेतम कोश में कितने हैं 4। ठीक है बच्चों, तो रखें कैसे हैं, इसे रखने की बात को पढ़ेंगे। पहले एक कार्बन, दूसरा कार्बन, एक ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8, आप उसे लिखे थे 2 और 6 में, भारेतम कोश में 6। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 और भारेतम कोश में 1, तो यहाँ एक हाइड्रोजन रख देंगे। इस कार्बन के पास अपने कितने थे बच्चों 4, तो ये रखेगा 1 2 3 और 1 यो 4। इस कार्बन के भी 4 हैं, हम इन्हें दर्शा रहे हैं 1 2 3, 1 2 3 और 1 यो 4। ऑक्सीजन के पास कितने थे बच्चों 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन हो बच्चों हाइड्रोजन के पास। इसे हम कुछ अलग दर्शाने का प्रयास करेंगे, एक स्टार से दर्शाते हैं बच्चों। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, केवल दर्शाने के लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी हम इसमें हाइड्रोजन का योग कितने का बच्चों 3 का, 1 H, इसका एक स्टार वाला, इस वाले हाइड्रोजन का भी योग वाला स्टार वाला, और इस हाइड्रोजन का भी योग स्टार वाला। इन दो के पास भी हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो यो स्टार वाला, और एक यो हाइड्रोजन इसका भी स्टार। तो बच्चों क्या हुआ है, हाइड्रोजन अपनी जो संयोजकता है वो कितने पे पूरी कर रहा है 2 पे। तो हाइड्रोजन एक ऐसा गोला बना लेगा, 2 पे पूरी हो जाएगी, इस वाले पे भी, इस वाले पे भी
और इस पे भी और इस पे भी, ठीक है बच्चों, और यू वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता तो कितने है पूरी होगी, 2 से। कार्बन को कितने करने थे अपने भारीतम कोष में, 8, क्योंकि 4 तो थे, एक इससे लेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे, तो कार्बन अपना अष्टक नियम इस तरह पूर्ण कर ले, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे इस कार्बन की, 2 2 4 2 6 2 8, यो कार्बनिक भी अपना अष्टक नियम इस प्रकार पूर्ण कर लेगा, ठीक है बच्चों। अब बात आई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को भी कितने पूरे करने थे अपने, 8 पूरे करने थे, तो 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन भी अपना अष्टक नियम इस प्रकार पूरा कर ले। तो बच्चों यो इसका संरचना सूत्र है, इस तरह से आपने इसे इकट्ठा करा था जो हमने पिछले बार लिखा था, OH। इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ कितने का लेन देन करा बच्चों, 1 का, इस वाले के साथ भी 1 का, इसके साथ भी 1 का, इस कार्बन ने 1 का, इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल यानी 1 बॉन्ड का, इसने भी इसके साथ यानी सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इन दोनों ने भी कितने का, 1 का लेन देन, इन्होंने भी 1 का, तो इसकी संरचना सूत्र बना है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है समझ आया होगा। अब देखते हैं एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम बनाना है हमें, तो सूत्र क्या था बच्चों, C2H5OH, तो इसका एक IUPAC नाम भी है, IUPAC नाम। तो कितने कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन को आप क्या कहते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, और OH ग्रुप से जुड़ रहा, तो इसलिए आपने क्या कहा इसे, ओल, एथेनॉल। तो बच्चों ये प्रश्न कितनी बार पूछा जाए, एथिल अल्कोहल के नाम से भी पूछ ले, या परीक्षा वाला क्या कहते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल बनाने की विधि तथा रासायनिक गुण व उपयोग लिखिए। तो बच्चों ये तो था एथिल अल्कोहल का सामान्य परिचय। अब देखते हैं हम इसे बनाते कैसे, ठीक है बच्चों। तो इस विधि को बनाने की, एथिल अल्कोहल को बनाने की सबसे मुख्य विधि है किण्वन। हम पढ़ेंगे यहाँ बनाने की विधि। तो बच्चों किसको बनाना हमें यहाँ से, एथिल अल्कोहल को, या फिर इसका IUPAC नाम एथेनॉल को। तो बनाने की विधि में हम पढ़ेंगे किण्वन। किण्वन क्या है बच्चों, किसी भी प्रोडक्ट को सड़ा देना। तो सड़ाने पे बनाया जावे कौन, एथिल अल्कोहल। कैसे, हम लेते हैं बच्चों ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ग्लूकोज। C के 6 अणु हैं, H के 12 अणु हैं, और O के भी 6 अणु हैं। इसकी क्रिया हम यीस्ट की उपस्थिति में करते हैं। यीस्ट बच्चों कुछ एंजाइम होते हैं जो सड़ने पे बने, ठीक है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कभी जब आप भटूरे बनाते हैं, तो भटूरे में जब आप इनो वगैरह घेरे तो वो क्या हो जावे, सड़े थोड़ा सा, यानी कि किण्वित हो जावे। किण्वित करने के काम आवे कौन, यीस्ट। तो इसमें कुछ नाम है आपके, जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टोज। तो ये सब क्या काम करें, इन्हें किण्वित करें। तो किण्वित का मतलब इन्हें हल्का सा सड़ाया जावे, तो सड़ा देने पे ग्लूकोज में से आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जावे। एथिल अल्कोहल का सूत्र आपने बच्चों पहले ही पढ़ा था, क्या सूत्र था, C2H5OH। तो हमें यो बनाना है किससे, इससे, किससे, ग्लूकोज से। तो ये जब इसके साथ बनाए तो इसके 2 अणुओं को निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो एथिल अल्कोहल के 2 अणु निकल जावे, जिसके कारण कार्बन की संख्या कितनी कम हुई, 2 दूनी 4। हमारे पास ग्लूकोज में कितने थे, 6, इसलिए बचा कुचा कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड 2 अणुओं के साथ, और प्लस में कुछ ऊर्जा भी निकले, ठीक है बच्चों। तो जब ग्लूकोज के यीस्ट की उपस्थिति में क्रिया कराना है, तो एक यीस्ट की उपस्थिति में क्रिया कराने पे एथिल अल्कोहल बना दे, और यो क्रिया क्या कहलावा, किण्वन कहलावा, ठीक है बच्चों। तो हम इसकी भाषा लिखते हैं, जब ग्लूकोज की क्रिया यीस्ट की उपस्थिति में करते हैं, यीस्ट की उपस्थिति में करते हैं, तब एथिल अल्कोहल और इसका दूसरा नाम भी बच्चों आपने अभी अभी IUPAC पढ़ा था, क्या, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल या फिर क्या बच्चों, एथेनॉल बनता है। तो बच्चों यो क्रिया क्या कहलावा, किण्वन। यह क्रिया
किण्वन कहलाती है, किण्वन कहलाती है। तो बच्चों किण्वन के नाम से टिप्पणी में भी अलग से भी प्रश्न पूछ लिया जावे, यदि इकट्ठा प्रश्न नहीं आता तो नो भी पूछ लिया जावे कि किण्वन पर टिप्पणी लिखो। तो आपको यो किण्वन पर टिप्पणी भी लिख देनी है। जब ग्लूकोज की क्रिया यीस्ट की उपस्थिति में करें तब एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बने, क्रिया किण्वन कहलावे, और यो अभिक्रिया आपको याद कर लेनी है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको एथिल अल्कोहल बनाना आ गया होगा। अब हमारे पास बच्चों इस वाली विधि से ग्लूकोज से हमने किसको बनाया, किण्वन को, मतलब किण्वन विधि से ग्लूकोज से हमने बना दिया बच्चों क्या, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, अब हम एथिल अल्कोहल के कुछ यहाँ से रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। आपने पढ़ना क्या है आपसे, रासायनिक गुण। तो बनाने की विधि आपने जानी, अब पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, तो बच्चों ये रासायनिक गुण भी 3 से 4 हम यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि 2 तरह के प्रश्न पूछता है यहाँ से, और रासायनिक गुण सबसे ज्यादा पूछे जा रहे पिछले कुछ सालों से। क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करेंगे में पूछ ले गए, या फिर टिप्पणी में पूछ ले। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहला रासायनिक गुण। तो बच्चों यहाँ से पहला रासायनिक गुण हम यहाँ से पढ़ते हैं इसका ऑक्सीकरण। तो बच्चों ये ऑक्सीकरण करेगा, तो ऑक्सीकरण करने पे यो एक प्रोडक्ट बनता है यहाँ से, जैसा हमने टिप्पणी में पढ़ा था ऑक्सीकरण, उसी टाइप का हम यहाँ से ऑक्सीकरण पढ़ेंगे इसका। तो ऑक्सीकरण एथिल अल्कोहल का करेंगे, यानी कि पहला रासायनिक गुण हम यहाँ ले रहे हैं नंबर 1 ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण में करें क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे इसको। ठीक बच्चों, हमारे पास प्रोडक्ट है C2H5O, इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीकरण। एक जब आप किसी डिब्बे से में लिखे हैं तो इसका मतलब है नवजात ऑक्सीजन आपने लिया है, इसकी क्रिया करानी है। 2 अणु लेते हैं हम इसके यहाँ से, और बच्चों यो अभिक्रिया क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में होगी। क्षारीय KMnO4, पूरा नाम बच्चों KMnO4 का पोटेशियम परमंगनेट, पोटेशियम परमंगनेट। ठीक है बच्चों, तो जो पोटेशियम परमंगनेट है ये 2 तरह से क्रिया कराए इसके साथ। तो ऑक्सीकरण कर देने पर यहाँ से यदि हम इसे C2H5 ना लिखें, प्रोडक्ट को लिखें CH3CH2, बच्चों अब भी एथिल अल्कोहल ये ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो कुछ जल के अणु निकाल देगा। ठीक है, CH2O के साथ यो निकाल देगा एक जल का अणु H2O। यदि हम तीर के निशान पे माइनस कर दें तो उतने अणु यो निकाल देगा। तो H के अणु निकाल देने पे यो बना रह जाएगा यहाँ से CH3CHO, CHO। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ से यूज करा इसमें से O के कितना, एक, केवल एक ही अणु ले लिया। तो हमने इसका एक बार ऑक्सीकरण करा और क्या बना दिया, एसीटेल्डिहाइड बनाया। ठीक है बच्चों, आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं यहाँ से, या फिर यो क्या काम करे, इस विधि से यदि हम इसका पुनः ऑक्सीकरण कर दें, फिर से ऑक्सीकरण कर दें तो यो ले लेगा और यो बना देगा CH3COOH। इसका नाम एसीटेल्डिहाइड, और उस दूसरे प्रोडक्ट का नाम एसिटिक अम्ल। ठीक बच्चों, एसिटिक अम्ल, इसे तो आप जानिए क्या, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल। तो बच्चों एक प्रश्न दूसरे वाला भी हम यहाँ से पढ़ेंगे। कभी कभार पूछ ले कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, तो आप तब भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी भाषा बनाते हैं, जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्षारीय KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमंगनेट की उपस्थिति में करते हैं, तब क्या क्या बना बच्चों, यहाँ से एसीटेल्डिहाइड, वहाँ एसिटिक अम्ल, तब एसीटेल्डिहाइड व
एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटाल्डिहाइड व एसिटिक अम्ल बनता है। तो हमने बच्चों एथिल अल्कोहल की क्रिया क्या करा, ऑक्सीकरण कर दिया, और ऑक्सीकरण करने पर हमें दो चीज मिली, एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल। यानी कि जो हमारा एथिल अल्कोहल था वो किस में बदल जाए, एसिटाल्डिहाइड में, और एसिटाल्डिहाइड बदल जाए फिर एसिटिक अम्ल में। तो बच्चों ऑक्सीकरण के नाम से भी यदि कभी कोई टिप्पणी आ जाए तो आप इस अभिक्रिया को भी लिख सकते हैं टिप्पणी में भी। और कैसे प्राप्त करेंगे, मैं एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल या एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका दूसरा रासायनिक गुण। तो बच्चों दूसरा रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे यहाँ से एथिल अल्कोहल का, एस्टीरीकरण। एस्टीरीकरण। तो बच्चों एस्टीरीकरण पर टिप्पणी के नाम से भी पूछा जा सके, और एथिल अल्कोहल की एस्टीरीकरण अभिक्रिया पूछ ली जाए। यो अभिक्रिया बच्चों सबसे ज्यादा खास है इस टॉपिक में, क्योंकि यो एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करती है। और आपके कोर्स में जो हम दूसरा 6 नंबर का जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो एसिटिक अम्ल ही है। तो यो रासायनिक अभिक्रिया दोनों में मैच करेगी, आप कोई से में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या था, एथिल अल्कोहल सूत्र C2H5OH, और हम लेंगे एसिटिक अम्ल CH3COO, मतलब CH3COOH। यो इस प्रोडक्ट का नाम बच्चों एसिटिक अम्ल। ठीक है बच्चों, और इसे तो आप जानिए एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक बच्चों, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो बच्चों देखेंगे यो वाला OH और यो वाला H, OH और H मिलके बना देंगे क्या, OH और H मिलके क्या बना सकें बच्चों, जल, H2O प्लस। अब हमारे पास क्या क्या बचा उसे देखेंगे, CH3COO, जो बचा उसे लिखेंगे CH3COO। ठीक है बच्चों, क्योंकि H तो इसके साथ चला गया, और दूसरा क्या बचा C2H5, जो बचा इसके बाद जोड़ देंगे C2H5। बनने वाला प्रोडक्ट C2H5 का नाम एथिल, और इसका नाम CH3COO का एसीटेट, एथिल एसीटेट। ठीक बच्चों, करा क्या, इसकी क्रिया इसके साथ कराई, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की, और बना दिया क्या, एथिल एसीटेट। लिखेंगे जब एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की क्रिया, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ, एसिटिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बच्चों, अम्ल की उपस्थिति में करते हैं, उपस्थिति में करते हैं, तब एस्टर बनते हैं, एस्टर। एस्टर जब किसी भी श्रृंखला में COO हो गए उसे हम बच्चों एस्टर कहते हैं। अब यहाँ हमने एस्टर के स्थान पे क्या बनाया, एथिल अल्कोहल, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ठीक है भाई, तब एस्टर बनते हैं। तो बनाया जो था बच्चों हमने उसका भी नाम लिखा, पर मुख्यतः क्या नाम से जाना जाए, एस्टर। यानी कि यदि हम एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल की क्रिया कराएं तो एस्टर बने, और एस्टर की जो हम बात करें COO हो गए, दोनों तरफ से कार्बन जुड़े। ठीक है बच्चों, इस तरफ और इस तरफ कुछ बॉन्डिंग में जुड़ेगा, ऐसे प्रोडक्ट को हम एस्टर कहें, और यहाँ जोड़ देने पे इसका नाम बना C2H5 के कारण एथिल, और CH3COO के अलावा एसीटेट, तो एथिल एसीटेट। तो यो अभिक्रिया बच्चों जब हम
नेक्स्ट वीडियो में एसिटिक अम्ल पढ़ेंगे तब भी आएगी और अब भी आएगी। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी में भी आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 2 रासायनिक गुण हो गए, एक रासायनिक गुण और पढ़ते हैं इसका, तीसरा रासायनिक। तो बच्चों नेक्स्ट रासायनिक गुण है एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। तो बच्चों एसिटिलीकरण भी, इसका नाम एस्टर के कारण दिया गया एसिटिली भी। तो यो भी क्या काम करे, एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर ही बनावे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोडक्ट में हम पढ़ते हैं C2H5OH, एथिल अल्कोहल लेंगे और एथिल एसीटेट CH3COCl, इसका नाम मैथिल। बच्चों एस्टिल, इसका नाम है CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे इसकी, तो क्या काम करेगा, अब की बार यू वाला H और यू वाला Cl, बनने वाला प्रोडक्ट HCl, और बचा क्या आपके पास CH3CO। भाई यहाँ से क्या बचा बच्चों, CH3CO और एक U, कितने बने 2 O, और तीसरा प्रोडक्ट C2H5। तो फिर से समझें, C2H5CO और CH3COCl की जब आपस में क्रिया कराई तो एक H और एक Cl मिलकर बना गया बच्चों क्या, HCl। आपके पास प्रोडक्ट बचा CH3CO और ये C2H5। अभी आपने बनाया था पहले भी, क्या नाम लिखा था इसका, एथिल, C2H5 के कारण, CH3CO के कारण एसीटेट, तो प्रोडक्ट बना एथिल एसीटेट। ठीक है बच्चों, भाषा बनाते हैं इसकी भी, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ करते हैं, तब एथिल एसीटेट, बनता है। तो आप बच्चों यहाँ भी कह सकते हैं एथिल एसीटेट को हम क्या कहें बच्चों, एस्टर बनता है या बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो एसिटिलीकरण पे भी टिप्पणी पूछ ली जाएगा, एसिटिलीकरण पर टिप्पणी लिखो, आप जब भी लिख सकते हैं, या एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कीजिए तब भी लिख सकते हैं, या एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे आप उसे तब भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको अभिक्रियाएं समझ आ रही होंगी। तो ये अभिक्रियाएं थी बच्चों इसकी। एक अभिक्रिया और पढ़ेंगे हम, विहाइड्रोजनीकरण। लास्ट रासायनिक गुण है बच्चों इसका हमारी तरफ से, इसमें वैसे तो बहुत सारे हैं पर आपको 4 रासायनिक गुण पढ़ाए जाएंगे, और चौथा रासायनिक गुण है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को मुक्त कर देना। तो जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया कराएंगे यहाँ पे, तो ये क्या काम करेगा, इसके पास जो भी हाइड्रोजन की कुछ संख्या थी उस हाइड्रोजन को ये बाहर निकाल देगा। तो हाइड्रोजन को बाहर निकालने की क्रिया को हम विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, यहाँ से हम इसे CH3CH2OH के टाइप का लिखेंगे, और यो अभिक्रिया हम कॉपर की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है बच्चों, कॉपर की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो इसमें से कुछ अणु हाइड्रोजन के निकाल दें, यहाँ से H2, और बनने वाला प्रोडक्ट हमारे पास बचा रह जाएगा CH3CHO, और प्लस में क्या निकल जाए, हाइड्रोजन निकल जाए। तो इस प्रोडक्ट ने क्या काम करा, जब हमने कॉपर की उपस्थिति में से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करा तो हाइड्रोजन निकाल दिया, और बनने वाला प्रोडक्ट CH3 और ये बना CHO, जिसका नाम आपने पहले भी पढ़ा था, एसीटेल्डिहाइड बनाया। और किसको बाहर निकाला, हाइड्रोजन को।
तो इसलिए इस अभिक्रिया का नाम विहाइड्रोजनीकरण रखा गया कि हाइड्रोजन को क्या कर रहा, मुक्त कर रहा। ठीक है बच्चों, लिख लेंगे इसकी विभाषा। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर करते हैं, तब एसिटेल्डिहाइड बनता है तथा हाइड्रोजन मुक्त होती। ठीक है बच्चों, तो जब एथिल अल्कोहल की क्रिया हम कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर करें तो क्रिया एसिटेल्डिहाइड बना और कुछ मात्रा में क्या करता है बच्चों, हाइड्रोजन को निकाल दे। इस कारण इस अभिक्रिया का नाम विहाइड्रोजनीकरण रखा गया। ठीक है बच्चों, जैसे इसने विहाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन को बाहर निकाला, ऐसी एक अभिक्रिया है निर्जलीकरण। उसमें क्या काम करे, एथिल अल्कोहल जल को बाहर निकाल दे। इस अभिक्रिया को और देखेंगे, निर्जलीकरण। तो बच्चों निर्जलीकरण, तो निर्जलीकरण में बच्चों क्या काम करें, एथिल अल्कोहल जल के अणुओं को निकाल दे। जैसे C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल को हम यहाँ से लेंगे और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में से गर्म करें। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में लगभग 100 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप है। तो इसमें से क्या काम करेगा बच्चों, OH और एक H मिला के जल निकाल देगा यहाँ से, H2O, और प्लस बचा कितना रह जाएगा, C के भी 2 और H के 4, C के 2 H के 4। तो यो अभिक्रिया बच्चों, यहाँ से जो आपने प्रोडक्ट बनाया इसका साधारण नाम है एथिलीन। तो एथिलीन बना दे तो लिखेंगे जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 100 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर करते हैं। ठीक बच्चों, जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 100 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर करते हैं, तब एथिलीन गैस तथा जल बनता है। ठीक है बच्चों, यह क्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। यह क्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। ठीक बच्चों, तो होवे क्या, इस वाली अभिक्रिया में जो एथिल अल्कोहल था उसमें से जल की मात्रा को निकाल दिया जावे और यो एक गैस एथिलीन गैस के रूप में बदल जावे, तो अभिक्रिया कहलावे निर्जलीकरण। तो बच्चों आपने इसके 4-5 रासायनिक गुण पढ़े। इन रासायनिक गुणों में से यदि परीक्षा में केवल एथिल अल्कोहल बनाने की विधि और रासायनिक गुण पूछेगा तो आप एक बनाने की विधि और 2-3 रासायनिक गुण जो भी आपकी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। कभी कभार वो रासायनिक गुणों के नाम दे देवे, इन रासायनिक गुणों को समझाइए, तो आपको इन अभिक्रियाओं में से वो छांट कर लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका 1-2 उपयोग। तो एथिल अल्कोहल के उपयोग, तो बच्चों 1-2 इसका उपयोग और लिखना है बस, और ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। एथिल अल्कोहल के उपयोग। ठीक है बच्चों, पहला टॉपिक उपयोग बनाने के लिए मैथिलीन
है ना बच्चों, मैथिलीत स्प्रिट, मैथिलीट स्प्रिट बनाने में। नंबर 2 बच्चों, पेंट, गोंद आदि के लिए विलायक के रूप में, आदि के लिए विलायक के रूप, विलायक के रूप में। तो बच्चों यदि हम पेंट है, गोंद है, इन सभी को घोल सकें किसमें, विलायक, इसमें एथिल अल्कोहल में घोल सकें, तो विलायक का काम भी करे एथिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, यो कुछ औषधियां भी बनावे, तो हम यदि कहीं पे कीड़े पड़ गए यानी जीवाणु उत्पन्न हुए तो उस पर भी लगाते हैं, तो आप इसका नाम लिख सकें जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में। एक बच्चों पेट्रोल के साथ मिलकर पावर अल्कोहल भी बना दे, पावर अल्कोहल बनाने। तो बच्चों हमने इसके कुछ रासायनिक गुणों को पढ़ा, मैथिलीट स्प्रिट बनाने में, पेंट गोंद आदि के विलायक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, पावर अल्कोहल बनाने में। तो बच्चों उम्मीद है आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। बच्चों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।